हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंटल टेस्ट 1 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। और ये जो मेंटल टेस्ट है, इसका ये पर्पज़ है कि जो आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला है उससे आप इन सारे क्वेश्चंस को मेंटली करोगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, चाहे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए लेकिन आप इनको मेंटली करने वाले हो। तो जो वीडियो है वो एज ए क्लास देखने लायक नहीं है। ये जस्ट मैंने वीडियो सॉल्यूशन दिए हैं कि इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उसका सॉल्यूशन देख लो। ठीक है भाई, तो असली पर्पज समझ गए, तो इसको ऐसे ही यूज करना। मिस्टर पी टेक्स 25 मिनट्स टू रन फ्रॉम ए टू बी, वेयर एज मिस्टर क्यू कैन रन फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न। भाई ये एक रास्ता है ए टू बी, तो मिस्टर पी को ए से लेकर बी तक जाने में पी को जो टाइम लगता है वो लगता है 25 मिनट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, ये टाइम है। यहाँ पर इन्होंने बताया है मिस्टर क्यू कैन रन फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न टू ए। तो जो मिस्टर क्यू है वो बंदा यहाँ से वहाँ तक चला जाता है और वापिस आ जाता है। मतलब इसका डबल डिस्टेंस कितने टाइम में कर लेता है वो, 40 मिनट के अंदर। तो एक तरफ कितनी देर में जाएगा, तो एक तरफ सिर्फ 20 मिनट में चला जाएगा। जाता है और आता है, दोनों काम 40 में करता है। एक तरफ 20 मिनट में चला जाएगा। तो मैं सिर्फ दोनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा हूँ ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मिस्टर पी लेता है 25 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मिस्टर क्यू लेगा 20 मिनट। तो उनके टाइम का रेशियो क्या आ गया, 5:4। तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होएगा, बिकॉज सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम मैंने देखा था, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। और वही यहाँ पर पूछ रखा है। टू ट्रेन्स ए एंड बी लेफ्ट सिटी पी टू क्यू। तो भाई दो ट्रेन है ए और बी, ये सिटी पी है, ये सिटी क्यू है, इन्होंने छोड़ दिया है एट 7 AM एंड 8 AM रिस्पेक्टिवली। जो ट्रेन ए है वो चली थी 7 बजे, और जो ट्रेन बी है वो चली है 8 बजे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है भाई, स्पीड का रेशियो है 2:3 स्पीड का। तो इनके टाइम टेकन का क्या रेशियो होगा कि कौन सी ट्रेन कितना टाइम लेगी, बिकॉज सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इनके टाइम का रेशियो होएगा 3:2। ट्रेन ए 3 घंटे लेगी तो ट्रेन बी 2 घंटे लेगी। और अब आगे इन्होंने क्या बताया है, इफ ट्रेन ए रीचेज सिटी क्यू एट 8 PM, तो ट्रेन ए जो है वो सिटी क्यू पर 1 बजे पहुंच जाती है। मतलब कि इसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, इसको टोटल लगते हैं भाई 6 घंटे, 7 बजे से लेकर 1 घंटे तक। तो अगर 3 की जगह एक्चुअल वैल्यू 6 घंटे है, रेशियो में 3 है, तो 2 की जगह क्या होगी, 2 की जगह इसका दुगना 4 होगी। 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4। तो ट्रेन बी कितने बजे पहुंचेगी, ट्रेन बी 8 बजे निकलती है और 4 घंटे में वो पहुंच जाएगी। मतलब कुल मिलाकर 12 बजे दोपहर को वो वहां पर पहुंच जाएगी। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो कोई बंदा है जो 3/4 गुना स्पीड पर चल रहा है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसके कंपैरिजन में। तो सीधी सी बात है, अगर उसकी स्पीड 3/4 हो गई नॉर्मल से, तो उसका टाइम 4/3 गुना लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना एक्स्ट्रा लगेगा। तो 4/3 लगना मतलब कि 3 के ऊपर 1 एक्स्ट्रा लगना, उसका टाइम पहले के कंपैरिजन में 1/3 एक्स्ट्रा लग रहा है। पहले जितना भी था उसका 1/3 एक्स्ट्रा। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इसका मतलब उस टाइम का 1/3 2 घंटा है। तो टोटल टाइम कितना था, जितना भी वो लेता था पहले, 1/3 अगर 2 है तो 6 घंटे होएगा, 3 दूनी 6। तो नॉर्मली 6 घंटे उसको लगते थे उसकी यूजुअल स्पीड पे बंदे को। इफ ए ट्रेन रन्स एट 40 km/h, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 11 मिनट्स। एक ट्रेन है अगर 40 km/h से पहुंचे तो जितने बजे पहुंचनी चाहिए उससे 11 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है भाई, बट इफ इट रन्स एट द रेट ऑफ 50 km/h, अगर 50 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंचे तो सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, ये दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है। तो देखो दोनों सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है, पहले में 40 है, बाद में 50। तो स्पीड का रेशियो है 4:5। तो जो भी टाइम उसको लगेगा उसका रेशियो होगा 5:4। तो टाइम के बीच में गैप कितने का है, पहले 11 मिनट लेट हो रही थी, इतने बजे पहुंच रही थी, फिर सिर्फ 5 मिनट लेट हो रही है।
तो 11 में से 5 गए 6 मिनट, 6 मिनट पहले पहुंचने लगी ना, तो 6 मिनट का फर्क है इन टाइम के अंदर, लेकिन रेशियो में तो 1 का है, तो भाई एक्चुअल जो टाइम है वो 6 गुना है। अब कहीं से भी आप निकाल लो, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया 6 × 4, 24 मिनट यहाँ पर उसको लग रही थी इस केस में अगर मैं बात करूँ तो। और हमने निकालना है द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। देखो इस दूसरे केस में उसको लग रही है 24 मिनट, लेकिन जब वो दूसरा केस था उसके अंदर वो 5 मिनट लेट थी, तो यहाँ पर 24 आंसर मत कर देना भाई, 5 मिनट लेट थी। तो जो करेक्ट टाइम है 24 मिनट में से 5 घटा दो, 19 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए था। लेट हुई है इसका मतलब पहले पहुंचना चाहिए था ना, तो 24 मिनट से 5 मिनट पहले, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपका दिल करे कि मैं तो इस सिचुएशन से निकालूंगा, तो इस सिचुएशन के अंदर देख लेते हैं भाई कितना टाइम लगा है। तो 6 × 5 30 मिनट उसको लगे हैं इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर वो 11 मिनट लेट थी, तो भाई 11 मिनट पहले पहुंचना था, मतलब कि 19 मिनट में पहुंचना। समझ गए? हाँ। इफ ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 5 km/h ही इज लेट बाई 30 मिनट्स। तो भाई जब वो 5 की स्पीड से पहुंचता है तो वो 30 मिनट लेट है, जितने बजे पहुंचना चाहिए था उससे 30 मिनट बाद में पहुंचता है। हाउएवर इफ ही वॉक्स एट 6 km/h, और अगर वो 6 की स्पीड से जाता है तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? दोनों के बीच में 25 मिनट का गैप है। तो उसकी स्पीड का क्या रेशियो है? स्पीड का रेशियो है 5:6। एक दिन 5 किलोमीटर, एक दिन 6 किलोमीटर। उसके टाइम का क्या रेशियो होगा भाई? टाइम का अनुपात हो जाएगा 6:5। तो देखो भाई उसके दोनों दिन के टाइम के बीच में 25 मिनट का फर्क है, लेकिन रेशियो में है सिर्फ 1 का फर्क। तो असली चीज 25 गुना है असली टाइम, तो 5 × 25 मैं इस वाली सिचुएशन को यूज करके निकालूंगा। तो ये उसका टाइम हो गया 5 × 25, लेकिन ये टाइम आएगा मिनट्स में। यहाँ पर 25 मिनट थी ना, 25 मिनट, तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, ये टाइम आ गया भाई घंटों में। तो टाइम तो मिल गया, अब मुझे स्पीड से भी गुणा करना है। तो दूसरे दिन जो स्पीड थी वो 6 km/h थी, तो इंटू 6। तो भाई 6 से 6 कट गया, यहाँ पर सिर्फ रह गया 10, तो ये हो गया 125/10 यानी कि 12.5। आंसर हो गया ऑप्शन डी। श्री एक्स गोज टू हिज ऑफिस बाई स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 30 km/h, एंड दूसरा केस है 24 km/h का। तो भाई उसकी स्पीड का मैं रेशियो लिख लेता हूँ। तो स्पीड का रेशियो हो गया 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24। तो जो भी उसको टाइम लगेगा इन दोनों सिचुएशंस में वो इस रेशियो में लगेगा। तो जब वो 30 की स्पीड से गया था तो वो 6 मिनट पहले पहुंच गया था, मतलब जितने टाइम पर उसे पहुंचना चाहिए था उससे 6 मिनट पहले। और जब वो 24 की स्पीड से गया था तो वो 5 मिनट लेट हो गया था बंदा, जितने टाइम पे पहुंचना चाहिए था उससे 5 मिनट लेट। द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस। तो देखो भाई ये जो दोनों दिनों की सिचुएशन है, एक दिन 6 मिनट पहले, एक दिन 5 मिनट लेट, तो कुल मिलाकर दोनों में 11 मिनट का गैप है। रेशियो के अंदर दोनों में 1 का गैप है, असली में 11 का। असली सिचुएशन 11 गुना है, तो मैं सिर्फ कोई भी एक सिचुएशन यूज करूंगा। तो 11 × 5 असली टाइम है भाई ये। तो टाइम तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे टाइम चाहिए घंटों में। क्यों? क्योंकि स्पीड km/h में है, तो मैंने 60 से डिवाइड किया, तो ये टाइम आ गया घंटों में। अब मैं इसको स्पीड से गुणा करूंगा तो आ जाएगा जी डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी थी इस दिन, और यहाँ पर रेशियो मत यूज कर लेना भाई, एक्चुअल स्पीड 24 थी। ठीक है, तो इंटू 24, बस अब इसको यूज कर लेते हैं। 5 से ये 12 पे कटेगा, 12 से 2 पर कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर, मतलब कि ऑप्शन सी। 2 men start together to walk a certain distance, one at 4 km/h and another at 3 km/h। तो भाई दोनों की स्पीड का क्या रेशियो है? दोनों बंदों की का 4:3 है। तो इनके टाइम का क्या रेशियो होगा कि कौन कितना टाइम लेगा? 3:4। यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला द फॉर्मर अराइव्स, मतलब कि पहले वाला, ठीक है, पहले वाला अराइव्स ½ an hour बिफोर द लेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वाला बाद वाले से आधे घंटे पहले आता है। तो यहाँ पर रेशियो के अंदर तो 1 मिनट पहले आ रहा है या फिर 1 घंटा पहले आ रहा है, एक्चुअल में सिर्फ आधा घंटा पहले आ रहा है। मतलब कि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो अब की बार सिर्फ आधी है, रेशियो से आधी है।
यहाँ पर ये जो टाइम है ये 4 घंटे रेशियो में है, एक्चुअल में टाइम इसका आधा, सिर्फ 2 घंटे लग रहा है उसको, एक्चुअल में इसको टाइम सिर्फ 1.5 घंटा लग रहा है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है जी डिस्टेंस, तो टाइम तो आ गया, स्पीड से और गुणा करना है। इस वाली सिचुएशन में स्पीड क्या थी भाई, 3 किलोमीटर पर आवर थी ना, इंटू 3, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी। एट 7 AM ए बॉय स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम ए टू बी, भाई ए से बी की तरफ एक बंदा भागा 7 बजे, ठीक है भाई। रीच इज बी, तो चलो भाई बी पर पहुंच गया, एंड रिटर्न्स इमीडिएटली टू ए बट विद डबल स्पीड, तो देखो जब वो गया था उससे डबल स्पीड पर भाग के आया बंदा, है ना। इफ ही रीचेज बैक ए बाई 8 AM, तो 7 बजे चला था, 8 बजे पहुंच गया, तो कुल मिलाकर बंदे ने 60 मिनट ली, 60 मिनट ली। एट वट टाइम ही रीचेज बी, तो वो बी पर कितने बजे पहुंचा। मेरे को एक बात बताओ, जाते हुए वो जिस स्पीड पर गया था, आते हुए वो डबल स्पीड पर आया, उसकी स्पीड का रेशियो क्या है, एक तो है जाते हुए और एक है वापस आते हुए। तो जाते हुए वो जिस स्पीड पर गया था, आते हुए डबल स्पीड पर आया, तो उसके टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 2:1, मतलब जाते हुए उसने जितना टाइम लिया वो डबल होगा इसके कंपैरिजन में, जितना भी टाइम उसने आते हुए लिया, क्योंकि भाई आते हुए वो दुगनी स्पीड पर आया था, तो सिर्फ आधा टाइम लिया होगा उसने। तो भाई टोटल उसने लिए हैं 60 मिनट, टोटल उसने 60 मिनट लिए हैं, तो 60 मिनट में से उसने जाते हुए जितना टाइम लिया उससे, सॉरी उसने, हाँ चाहे ऐसे सोच लो, उसने जाते हुए जितना टाइम लिया उसका आधा टाइम आते हुए लिया होगा। इसको 2:1 रेशियो में बांट दो 60 को, 40 मिनट, एक तरफ उसने 40 मिनट ली, एक तरफ उसने 20 मिनट ली, जाते हुए उसने 40 मिनट ले ली और आते हुए अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो सिर्फ 20 मिनट ली। तो चला कितनी बजे था, 7 बजे चला था, तो बी पर कितने बजे पहुंच गया होगा, 7:40 पर पहुंच गया होगा, ऑप्शन 3। समझ में आई ये बात। तो मैंने तो इस बात को इस हिसाब से थ्योरेटिकली समझाया है, अदरवाइज अब आप इसको एक बार मेंटली सोचो, आपको ये खुद फील भी होनी चाहिए, और एक्चुअल में हम वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे इस प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे। ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए साइक्लिस्ट एट ए सर्टेन स्पीड, ठीक है भाई, एक साइक्लिस्ट है, एक जॉगर है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इफ ए जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस, जॉगर कितना डिस्टेंस कवर करता है, सिर्फ आधा, कितने टाइम में, टाइम डबल ले लेता है, एक तो डिस्टेंस आधा ट्रेवल करता है, एक टाइम डबल ले लेता है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट, तो देखो ये तो मेरे को सीधा सीधा पता लग रहा है कि भाई जॉगर की स्पीड कम है, और एक तो टाइम आधा ले रहा है, तो सॉरी डिस्टेंस आधा ट्रैवल कर रहा है, ऊपर से टाइम डबल ले रहा है, तो 1:4 है। एक तो ये फील होनी चाहिए, अगर फील नहीं होती तो अब मैं आपको असर दिखा देता हूँ। देखो दो फैक्टर हैं, एक तो है डिस्टेंस, एक है टाइम। तो मैं साइक्लिस्ट से कंपेयर करूँगा, तो देखो साइक्लिस्ट के कंपैरिजन में जो जॉगर है उसने कितना, अब एक बार आप टाइम को भूल जाओ, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर उसने टाइम को भूल जाना, टाइम को मैंने मान लिया कांस्टेंट कि दोनों ने सेम टाइम लिया होगा, मैंने ये मान लिया कि अगर दोनों ने सेम टाइम लिया है तो जॉगर ने साइक्लिस्ट के कंपैरिजन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बोल रहे हैं कि उसने आधा किया। अगर जिसने आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसकी स्पीड है भाई आधी। अब आप क्या करो, इस डिस्टेंस को भूल जाओ, सिर्फ टाइम को देखो, उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, मान लो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस बंदे ने कितना टाइम लिया, इस बंदे ने डबल टाइम लिया। डबल टाइम कर लेने का क्या मतलब है, स्पीड कितनी है, अगर कोई डबल टाइम ले रहा है उसी डिस्टेंस के लिए तो स्पीड है आधी, तो इसका मतलब 1/2। तो कुल मिलाकर साइक्लिस्ट के कंपैरिजन में इस बंदे की स्पीड 1/4 है, ठीक है। ऐसे भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैसे वेरी कर रही है स्पीड। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए जो है बी के कंपैरिजन में डबल तेज भागता है, एंड बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी, और जो बी है वो सी के कंपैरिजन में 3 गुना तेज भागता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई सी इन 72 मिनट्स, 72 मिनट के अंदर सी ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो
ए कितनी देर में करेगा। बात को सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, सी के कंपैरिजन में जो बी है उसकी स्पीड कितने गुना है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पीड की, तो उसकी स्पीड है 3 गुना, तो वो कितना टाइम लेगा उसके कंपैरिजन में। जिस बंदे की स्पीड 3 गुना होती है ना, वो सिर्फ 1/3 टाइम लेता है। तो सी तो ले रहा है 72 मिनट, तो वो कितना लेगा भाई, वो लेगा सिर्फ 24 मिनट। ठीक है। अब बी के कंपैरिजन में जो ए की स्पीड है वो कितने गुना है, देखो जरा, ए की स्पीड 2 गुना है, तो कितना टाइम लेगा, आधा टाइम लेगा, मतलब कि सिर्फ 12 मिनट लेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। एक तो ऐसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बहाने वो भी बता दूंगा। देख लो कि भाई 3 बंदे हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर क्या बताया है, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो सी जितनी स्पीड से भागता है उससे 3 गुना स्पीड से बी भाग रहा है, और बी जितनी स्पीड से भागता है उससे डबल स्पीड पे ए भाग रहा है। मैंने 3 का डबल 6 ले लिया। तो जो भी इनकी स्पीड का रेशियो होता है, इनकी टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर देखा था, ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जिससे 6 और 3 कट जाएं, तो अब असली रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1:2:6। ये क्या आ गया, इनके टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि भाई 72 मिनट लगे हैं सी को, मतलब 6 की जगह पर 72 है, कितने गुना है, 12 गुना। तो उसने ए का पूछा है, तो 1 का 12 गुना 12 मिनट उसे लगेंगे। अगर बी का पूछा होता तो 2 का 12 गुना 24 मिनट उसे लगेंगे। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन, ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। 30 घंटों में एक बंदा एक जगह पर पहुंच सकता है। अब ये आगे इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये 30 घंटों में कहीं पर पहुंच सकता है, तो ये 30 घंटे ही चला। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 कम कर दे, अपनी स्पीड को 1/15 कम कर दे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसकी बजाय अगर वो अपनी स्पीड को आधी कर दे, तो वो मान लो वो उतने ही टाइम चल रहा है, अगर वो अपनी स्पीड को आधी कर दे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आधा। अगर वो अपनी स्पीड को 1/3 कम कर दे तो कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, 1/3 कम ट्रेवल करेगा। स्पीड को जितनी कम करेगा उतना ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो अपनी स्पीड को 1/15 कम कर दे तो वो 10 किलोमीटर कम ट्रैवल कर पाता है। तो देखो भाई, उसने अपनी स्पीड को 1/15 कम किया है। 1/15 मतलब टोटल डिस्टेंस का जो 1/15 हिस्सा बनता है उतना ही कम ट्रैवल कर पाता, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं 10 किलोमीटर कम ट्रैवल कर पा रहा है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस का 1/15 10 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 150 किलोमीटर हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, दूसरा तरीका ही बताऊंगा, सुनते रहो बस एक बार। ये पहला तरीका है, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। तो भाई टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, 30 घंटे में वो उसको करता है, तो मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, अदरवाइज तो इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, अब नहीं तो बाद में आ जाए। देखो, उसने जो अपनी स्पीड है वो क्या कर ली, 1/15 घटा ली, मतलब कि 15 से 14 कर ली। तो देखो टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट, 30 घंटे में उस डिस्टेंस को वो करता है। तो स्पीड अगर आधी कर ली तो बंदा डिस्टेंस भी आधा ही जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर टाइम कांस्टेंट है, स्पीड आधी कर ली तो डिस्टेंस आधा ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 15:14। यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि उसने 10 किलोमीटर कम ट्रैवल किया, तो रेशियो के अंदर उसने 1 किलोमीटर कम ट्रैवल किया, और एक्चुअल में 10 किलोमीटर कम। तो एक्चुअल डिस्टेंस 10 गुना है, मतलब एक्चुअल में डिस्टेंस 150 गुना था। अगर वो स्पीड को कम करता तो 140 से कवर कर पाता। तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको वो 30 घंटे में करता है, तो मतलब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस में, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको वहाँ पर ना मिलूँ, आप सारे क्वेश्चंस को कर लें और आपको कोई डाउट ना हो।